बहादुर परी और गुस्सैल शेर की कहानी। बहुत समय पहले एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसका नाम था झरना वन। वहाँ एक शेर रहता था, नाम था भयानक। वो शेर बेहद गुस्सैल और क्रूर था। जंगल से सटे हुए गांव के लोग हर समय डर में जीते थे। वो शेर कभी खेतों में घुस जाता, कभी किसी का पशु उठा लेता और कभी-कभी गांव में भी आ धमकता। गांव के बच्चों ने खेलना बंद कर दिया था। खेत सूने पड़ गए थे और हर घर में डर का साया था। परी लोक से रोशनी की किरण। इसी जंगल से बहुत ऊपर, बादलों से भी ऊंचे, एक जादुई लोक था, परी लोक। वहां परियां रहती थीं जो धरती की रक्षा करती थीं। उन परियों में सबसे साहसी और दयालु परी का नाम था परिजा। उसे जब धरती के गांव वालों की परेशानी का पता चला तो वो तुरंत एक चमकदार नीली रोशनी के साथ धरती पर उतरी। उसके आते ही हवा महकने लगी, फूल अपने आप खिल उठे और गांव के लोग पहली बार मुस्कुराए। गांव में परिजा की पहली भेंट। परिजा गांव के बुजुर्गों से मिली। उन्होंने उसे डर और दुख की सारी कहानी सुनाई। हमारी सारी मेहनत इस शेर ने बर्बाद कर दी, अब तो जीना भी मुश्किल हो गया है, एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली। परिजा ने अपनी चमकती जादुई छड़ी उठाई और कहा, मैं हूं परिजा, परीलोक के रक्षक परी। अब तुम अकेले नहीं हो, उस शेर को अब रोकना ही होगा। शेर से मुठभेड़। अगली सुबह परिजा अकेली जंगल के अंदर गई। वहां शेर सो रहा था। उसने जैसे ही परिजा की गंध महसूस की, उसकी आंखें खुल गईं और वो गरज उठा, तू कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आई है? शेर दहाड़ा। परिजा मुस्कुराई। उसकी आंखों में डर नहीं था। मैं परिजा हूं और मैं यहाँ तुम्हें रोकने आई हूं। तुमने अब बहुत दुख दिया है। शेर ने झपटा मारा, लेकिन परिजा ने अपने जादू से एक नीली चमकदार ढाल बना ली। शेर का पंजा जैसे ही उस पर पड़ा, वो पीछे जा गिरा। वो हैरान था। परिवर्तन का मंत्र। परिजा ने अपना जादुई मंत्र पढ़ा। अंधकार में जो खो गया है, प्रकाश से अब वो रोशन होगा। क्रोध को जो तज दे, उसे फिर प्रेम मिलेगा। उस मंत्र से एक सुनहरी रोशनी फैली और शेर के शरीर से काली धुंध निकलने लगी। वो दर्द में कराहा, लेकिन फिर उसका चेहरा शांत होने लगा। कुछ देर में वो जमीन पर बैठ गया। अब वो क्रूर शेर नहीं था, बल्कि एक शांत और दुखी जीव लग रहा था। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं अकेला था, किसी ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, इसलिए मैं गुस्से में जीने लगा। नई शुरुआत। परिजा ने उसे माफ किया और गांव ले आई। गांव के लोग डर गए, लेकिन परिजा ने कहा, अब ये तुम्हारा रक्षक बनेगा, नहीं तो मैं फिर आ जाऊंगी। गांव वालों ने धीरे धीरे भरोसा करना शुरू किया। शेर अब बच्चों के साथ खेलता, फसलों की रखवाली करता और जंगल से आने वाले खतरे से गांव की रक्षा करता। गांव की दुआ। एक दिन गांव वालों ने एक बड़ा उत्सव रखा। उन्होंने परिजा को फूलों का ताज पहनाया और सबने एक साथ कहा, हे परिजा, तुम्हारे कारण हमारा गांव दोबारा जी उठा है। तुम और भी शक्तिशाली बनो। जब भी हमें जरूरत होगी, हम तुम्हें याद करेंगे। परिजा मुस्कुराई और बादलों में उड़ गई, लेकिन जाते जाते अपनी छड़ी से गांव के बीचों बीच एक नीली घंटी लगा गई। जब भी डर लगे या मदद चाहिए हो, परिजा बोली, इस घंटी को बजा देना, मैं फिर आ जाऊंगी। कहते हैं आज भी जब कभी झरना वन के आसमान में एक नीली रोशनी चमकती है, तो लोग समझ जाते हैं परिजा फिर आई है किसी की मदद करने। हर क्रोध के पीछे एक दर्द होता है और हर दर्द को ठीक करने एक प्यारी परी कभी न कभी जरूर आती है।